तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम अम्ल तथा क्षार, इनमें क्या है अंतर उनको समझने वाले हैं। यानी कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, अम्ल के कुछ उदाहरण देखेंगे, क्षार के कुछ उदाहरण देखेंगे। इसमें क्या हमारा होता है और क्षार में क्या होता है, इन दोनों में बहुत ही बेसिक अंतर को हम लोग समझने वाले हैं। यानी कि ये एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है। यदि आपको 2 नंबर पाना है तो इस वीडियो को लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को यदि आप एक बार देख लेते हैं तो अम्ल और क्षार में आपका आज के बाद अंतर नहीं रह जाएगा। यानी आपने इस वीडियो को एक बार देख लिया तो आप जिंदगी भर के लिए इसमें अंतर को समझ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिख दिया, यहाँ पर क्वेश्चन में जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछता है उस प्रकार से लिख दिया है अम्ल तथा क्षार में अंतर लिखे। इसी प्रकार से सेम टू सेम आएगा, ठीक है। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है कि अम्ल तथा क्षार में अंतर बताए, अम्ल तथा क्षार में अंतर स्पष्ट करे। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और ये प्रश्न हमेशा आपके 2 मार्क्स में पूछेंगे। कितना मार्क्स में? 2 मार्क्स में। तो 2 मार्क्स का मतलब हुआ कि आपके 2 पॉइंट तो कम से कम लिखने होंगे। अम्ल तथा क्षार में 4 में 2 अंतर तो लिखने ही होंगे। 2 या ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 या 4 लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए एक डाटा तैयार किया है, जिसमें हमने 5 बेसिक बेसिक अंतर बताया है, ठीक है। यदि ये पाँचों अंतर आप जान लेते हैं जो कि बहुत ही आसान है, आप देखते ही समझ जाइएगा। आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर हमने एक साइड में लिखा है अम्ल और दूसरी साइड में लिखा है क्षार। हम इन दोनों में अंतर बताना है। चलिए सबसे पहले बात करें हम अम्ल की, तो अम्ल हमारा क्या होता है, वो स्वाद में खट्टा होता है। जितने भी हमारे अम्ल होते हैं, वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। उनको खाने पे कैसा लगता है, तो खट्टा लगता है। चलिए दिखते हैं यहाँ पर उसके क्षार, तो सीधा उल्टा हो जाएगा। जो क्षार जो होता है वो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। क्षार जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। तो एक पॉइंट तो ये जाने हम लोग। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करें तो अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। देखिए ये बिल्कुल आसान आसान पॉइंट है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यहीं का यहीं पे याद हो जाएगा। दूसरी बात करें कि क्षार का पीएच मान तो 7 से अधिक होता है। क्षार का जो पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक। अम्ल का 7 से कम और क्षार का 7 से अधिक। कितना सिंपल है। चलिए यहाँ पे देखते हैं तीसरे पॉइंट में क्या किया गया है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पे एक बात समझिए, क्या कर रहा है, नीला को लाल कर रहा है। नीले लिटमस पत्र को, यदि नीले लिटमस पत्र को अम्ल को रखा जाएगा तो उस पत्र को कैसे कर देगा, तो लाल बना देगा। वही इसकी विपरीत में बात किया जाती है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, उसका विपरीत। यानी इसमें क्षार जो क्या करता है, वह लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है। तो ये 3 पॉइंट हुए। चलिए चौथे पॉइंट में देखते हैं, यह जल में घुलकर H प्लस आयन देता है। H प्लस आयन बोले तो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। तो अम्ल जितने भी हमारे अम्ल होते हैं वह जल में उसको, जल के साथ उसको रिएक्शन यदि कराएंगे या जल में जब घुलेगा तो क्या करेगा, H प्लस आयन तो जरूर देगा। तो यह जल में घुलकर क्या देता है, H प्लस आयन देता है। वही यदि क्षार की बात करते हैं, यह जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है। OH माइनस आयन का मतलब वो हाइड्रोक्साइड है। तो ये जितने भी क्षार होते हैं हमारे, वे जल में घुलकर क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। आई होप कि आप सबको यहाँ पर क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट यानी लास्ट पॉइंट देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण। तो देखिए अम्ल के कुछ उदाहरण होंगे और क्षार के भी कुछ उदाहरण होंगे। ये भी एक पॉइंट हो सकता है, इसको भी लिख देंगे। तो हमारा अम्ल में क्या आता है, H2SO4। इसको, इसका रासायनिक नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl, इसका रासायनिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। उसी प्रकार से क्षार में देखिए क्या, NaOH, इसमें क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOS, ये क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम लोग पोटास पोटास कहते हैं। तो ये थे इसमें कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल पर लेकर इसके आराम से एक पॉइंट लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये सभी क्लियर है तो फटाफट से जाइए कमेंट में और कमेंट में एक लिखिए कि हमें ये क्लियर है और इससे हमें कुछ भी हेल्प हुआ, मोटिवेशन मिला। और प्लीज हमारे मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही मजेदार धुएंधार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।